children, today's chapter is Unit First, your Civics, Equality in Indian Democracy. ये आपके civics का फर्स्ट चैप्टर है कि इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र में हम इक्वेलिटी देखेंगे, समानता देखेंगे. ओके, ये देखिए पिक्चर्स दिखाई हुई है यहाँ पे. 5 पीपल्स यहाँ दिखाए हुए हैं. मंजीत कौर जो टीचर है, तेजा सिंह ट्रेडर, गिरीश राव स्टूडेंट है, कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर, इट मीन्स घरों में जो काम करते हैं, सुजाता कुमारी डोमेस्टिक वर्कर ऑल्सो. ठीक है. ऑन इलेक्शन यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई हुई है. ठीक है, हम इस पिक्चर को पढ़ने से पहले ऑन इक्वेलिटी इधर पढ़ते हैं हम. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी. इंडिया क्या है? डेमोक्रेसी है. इन द क्लास 6 बुक, क्लास की 6 बुक की क्लास में वी लुक्ड एट द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स. क्लास 6 में हम सभी ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स देखे थे. हमने बेसिक जो एलिमेंट्स हैं वो देखे थे. दीज इंक्लूड्स पीपल्स पार्टिसिपेशन. इनमें क्या क्या इंक्लूड था? पीपल्स पार्टिसिपेशन, कि पीपल्स का जो वो पार्ट कर रहे हैं, वो भाग ले रहे हैं. आप देखते हो इलेक्शंस में आप वोटिंग के थ्रू पार्टिसिपेशन करते हो. द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनके रिजोल्यूशन में. एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस, ये सब हमने देखे थे की एलिमेंट्स. आपने देखे थे क्लास 6 में. पुलिस प्रोसिक्यूटर, लॉयर, इन सब का आपने देखा था. इक्वलिटी इज़ अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग. देखिए इक्वलिटी जो है वो की फीचर है किसका? डेमोक्रेसी का. तो ब्लैंक आ सकता है ना, ब्लैंक इज़ अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. तो आंसर इज इक्वलिटी. जो समानता है वो बेसिक आधार है लोकतंत्र का, और ये इन्फ्लुएंस प्रभावित करता है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग. जितने भी इसके फंक्शंस है डेमोक्रेसी के, उन सभी एस्पेक्ट्स को ये इक्वलिटी इन्फ्लुएंस करता है. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल रीड मोर अबाउट इक्वलिटी. इस चैप्टर में आप ज़्यादा से ज़्यादा इक्वलिटी के बारे में रीड करेंगे. वॉट इट इज़, कि क्या है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, और ये डेमोक्रेसी में क्यों इम्पोर्टेंट है. एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज़ इक्वल इन इंडिया, और वेदर और नॉट एवरीवन, और क्यों इंडिया में सभी इक्वल नहीं है. लेट्स बिगिन अस एक कांता स्टोरी. अब हम एक कांता की स्टोरी पढ़ेंगे. ओके, उसके थ्रू हम समझ लेंगे इक्वलिटी को. ऑन इलेक्शन डे, देखिए इलेक्शन का दिन है, इट मीन्स चुनाव हो रहा है. कांता एंड हर फ्रेंड, कांता और उसकी फ्रेंड सुजाता, ये दोनों क्या हैं? डोमेस्टिक वर्कर. हमने पढ़ा था, ये देखिए लास्ट में. वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स, ये दोनों वेट कर रही है अपने टर्न आने का, कि हमारी टर्न आएगा और हम वोट करेंगे. लाइन में क्यू में खड़े हुए हैं. देखिए, इट इज़ गुड सुजा दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री. वो कह रहे हैं सुजा, क्या ये सही है कि वी कैन, हम सभी वोट कर सकते हैं इक्वल सिटीजन, समान नागरिक होने के नाते अपने कंट्री के लिए. इट मीन्स कांता सुजा से पूछ रहे, सुजाता से, कि ये सही है. इवन जैन साहिब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस, कि यहाँ तक कि जैन साहिब भी हमारे साथ लाइन में खड़े हुए हैं. यस, हाँ. गो ऑन कांता, इट इज़ योर टर्न नाउ. वो कह रही कि कांता जाओ, तुम्हारी टर्न आ गई है. सुजाता कह रही है उसको. आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट वो हैज़ प्रोमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया. अब कांता क्या कह रही है? आई विल वोट, कि मैं उसको वोट करूँगी, उस कैंडिडेट को. किसको? वो हैज़ प्रोमिस, जिसने प्रोमिस किया है क्या? कि टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया, क्यों हमारे एरिया के लिए पाइप वाटर लेके आएगा. मैं उसी कैंडिडेट को वोट करूँगी जिसने पाइप वाटर लाने का प्रोमिस किया है. अब ये देखिए, अब ये लाइन आपने देखी थी. अब्दुल रहमान आर्टिशियन, शबनम बानो हाउसवाइफ, ग्रेसी लॉइंग कंसल्टेंट, इशाक लाइंग गवर्नर ऑफिसर, रुखसाना मिर्ज़ा मीडिया पर्सन, योगराज अनएम्प्लॉयड, अशोक जैन इंडस्ट्रीज. ये अलग अलग दिखा रखे हैं. देखिए इनके कपड़े भी अलग हैं, सब कुछ अलग है. नाउ आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद हम देखते हैं. वी विल सी यू लेटर कांता, वी विल सी यू लेटर कांता. कांता, हम बाद में आपको देखेंगे. यस नमस्ते साहिब, जैन साहब ही कह के चले गए. तो इसने कहा यस नमस्ते साहिब. जैन सर चले गए अपने कार में इनको बोल के कि वी विल सी यू लेटर कांता, हम तुम्हें बाद में मिलते हैं. गुड़िया हैज़ बिन रनिंग फीवर. देखिए गुड़िया हैज़ बिन रनिंग फीवर, कि गुड़िया को फीवर है. एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, और मुझे उसे कहाँ ले जाना है? हॉस्पिटल में. बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब्स हाउस फर्स्ट, लेकिन उससे पहले मुझे साहिब के हाउस में अपना वर्क जो है वो फिनिश करना होगा. एंड आस्क फॉर सम एडवांस, और कुछ एडवांस के लिए कहना होगा, तभी तो मैं हॉस्पिटल ले जाऊँगी अपनी गुड़िया को. ठीक है. एट होम, घर पर. हेयर हैव सम ऑफ दिस यू विल फील बेटर, हेयर हैव सम ऑफ दिस यू विल फैट बेटर, इससे तुम थोड़ा अच्छा फील करोगी. एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग, और जब मैं इवनिंग में, शाम को वापस आऊँगी इवनिंग में, वी विल गो टू द हॉस्पिटल. ओके,
शाम को जब मैं वापस आऊँगी तो हम हॉस्पिटल चलेंगे। ओके, ये अपनी गुड़िया से कह रही है। इट इज़ नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन। इसमें कोई वंडर नहीं है कि जो गुड़िया है वो बीमार हो गई, पर ऑफन में प्राय बीमार रहती है। द बस्ती इज़ नेवर क्लीन। क्यों? क्योंकि जो बस्ती है जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं वो क्या है, क्लीन नहीं होती, साफ़ नहीं होती, इसलिए जो गुड़िया है वो फॉल्स इल ऑफन, प्राय बीमार रहती है। मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। ये क्या कह रहे हैं साहिब की वाइफ कि मेक श्योर कि श्योर होना चाहिए कि जो कॉर्नर्स है ना, किनारे, वो प्रॉपरली से साफ़ करो। ठीक है। हेयर योर एडवांस कांता। कांता ये आपका एडवांस रहा, बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट, कि मैंने तुम्हें एडवांस दिया लेकिन तुम एडवांस लेने की हैबिट बना मत लेना। तो वो कह रही है नो मैडम, नहीं मैडम, ऐसा नहीं होगा। ये एक स्टोरी है। ठीक है, हम देखते हैं इसके बाद क्या होता है। पहले स्टोरी देख लेते हैं। दैट इवनिंग, उसी शाम, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, कि बेटा थोड़ी देर और, जैन मैडम एंड जैन साहिब में स्टैंड इन द लाइन टू वोट, कि जैन मैडम और जैन साहिब भी लाइन में खड़े हैं वोटिंग के लिए। बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। बट दे नेवर हैव टू डू, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उनके बच्चे बीमार हों। ठीक है, ये देखिए पिक्चर दिखाई हुई है, हम इधर देखेंगे। इक्वेलिटी राइट टू वोट, इसी बेस पे हम देखेंगे कि जो इक्वेलिटी राइट टू वोट है इसके बेस पे। दिस स्टोरी अबाउट बिगिन विद कांता। हमने देखा कि स्टोरी कांता के साथ शुरू होती है। स्टैंडिंग इन लाइन, जो कि लाइन में स्टैंडिंग है, खड़ी हुई है। टू कास्ट हर वोट, अपने वोट की वेटिंग के लिए। लुक अगेन दी वेरियस पीपल, अलग अलग लोगों को हमने वापस से देखना है। वो आर स्टैंडिंग इन दी लाइन विद हर, जो कांता के साथ लाइन में खड़े हुए हैं। कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर, कांता ने अपने एम्प्लॉयर को रिकॉग्नाइज कर लिया है, अशोक जैन को, छोटे लाल को, एंड हर नेबर, और उसके पड़ोसियों को, कि ये एम्प्लॉयर है, ये अशोक जैन साहिब हैं, ये छोटे लाल है, और ये उनके पड़ोसी हैं। इन सबको कांता ने पहचान लिया है कि सभी लाइन में खड़े हुए हैं। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश में, लाइक इंडिया, जैसा कि भारत है, ऑल एडल्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, जितने भी एडल्ट्स हैं, इट मीन जितने भी अबाउ 18 ईयर्स हैं, वट रिलीजन दे बिलोंग टू, उनका कोई भी रिलीजन हो, कोई भी धर्म से रिलेटेड हो वो, हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, और कितने भी वे एजुकेटेड हों या ना हो, वट कास्ट दे आर, उनकी कोई भी कास्ट हो, कोई भी जाति हो, और वेदर दे आर रिच और पुअर, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, आर अलाउड टू वोट, सभी को क्या है, राइट टू वोट। इट मीन्स ये लाइन को देखिए आप कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर लोग किसी भी रिलीजन से हों, किसी भी कास्ट से रिलेटेड हो, रिच हो, पुअर हो, या एजुकेटेड हो या ना हो, सभी को राइट टू वोट है। इट मीन्स राइट टू इक्वेलिटी। दिस एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन द क्लास 6 बुक, आप ये क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आप पढ़ चुके हो तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है, एंड इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, और ये जो है ये बहुत ही बेसिक एस्पेक्ट है जितनी भी डेमोक्रेसीज कंट्री है उनके लिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इट मीन्स दोज पीपल्स हुज एज अबाउ 18 ईयर्स। ठीक है, द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वेलिटी, और ये जो आइडिया है ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल हो गया सार्वभौमिक, पूरा यूनिवर्स, एडल्ट हो गया वयस्क जिसकी एज 18 से ऊपर हो। ठीक है, और फ्रेंचाइज मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो जिसका वो इज बेस्ड ऑन द आइडिया, ये किस आइडिया के ऊपर बेस है, इक्वेलिटी के ऊपर, समानता के ऊपर ये बेस है। बिकॉज क्योंकि इट स्टेट्स दैट एवरी एडल्ट इन अ कंट्री, क्योंकि ये इस बात की ओर स्टेट संकेत करता है कि एवरी एडल्ट, प्रत्येक एडल्ट कंट्री के अंदर, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, उनकी वेल्थ के अलावा, एंड ए कम्युनिटी सी या ही बिलोंग्स टू, और जिस भी समुदाय से वो बिलोंग करता हो या करती हो, हैज़ वन वोट, सबका कितना वोट है, एक। रिच हो, पुअर हो, कोई बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या हो डोमेस्टिक वर्कर हो, टीचर हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, सबको राइट टू वोट वन ही है। इट मीन्स एक, 1 पर्सन 1 वोट। कांता इज एक्साइटेड टू वोट, कांता बहुत ही एक्साइटेड होती है, उत्साहित होती है वोट करने के लिए, एंड हैप्पी, और खुश भी होती है, दैट की सी इज इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर्स, कि वो सबके बराबर है। इट मीन्स यहाँ इस लाइन में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब लाइन में खड़े हुए हैं राइट टू वोट। तो बहुत एक्साइटेड और खुशी भी है वो कि इस टाइम सब इक्वल है, राइट टू वोट सबके लिए की है, बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ 1 वोट। बट एज अ डे गोज ऑन, जैसे ही दिन निकलता जाता है, ख़त्म होता जाता है, कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट वॉट दिस इक्वेलिटी रियली मीन्स, लेकिन कांता को बहुत ही कम सर्टेन होता है ना, निश्चित होता है, अबाउट क्या,
इसके बारे में कि इक्वलिटी रियली मीन्स, क्या समानता वास्तव में है, समानता का वास्तव में मतलब रियली मीन क्या है। वॉट इज़ दैट मेक्स कांता अनश्योर, और ऐसा क्या था जिससे कि कांता इस बात को लेकर अनश्योर हो गई इक्वलिटी को लेके। लेट अस टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ, अब हम कांता की लाइफ का एक दिन देखेंगे। सी लिव्स इन अ स्लम, जो कि झोपड़ी में रहती है, एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, और उसके हाउस के पीछे ही ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेन हो जाता है गंदगी को ड्रेन करने का, वो नालियाँ। हर डॉटर इज सिक, उसकी डॉटर बीमार है, बट सी कैनॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क, लेकिन वो अपने वर्क को ऑफ नहीं कर सकती, आपने उसको काम पे जाना है। बिकॉज क्यों, सी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। क्यों 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 जाना है उसे काम पर, क्योंकि सी नीड्स टू बोरो मनी, उसे मनी उधार लेनी है, बोरो उधार लेनी है, फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स, अपने मालिकों से, टू टेक हर चाइल्ड, अपने बच्चे को ले जाने के लिए, टू डी डॉक्टर, अपने गुड़िया को डॉक्टर को ले जाना है, तो पहले वो अपना काम कंप्लीट करेगी, उसके बाद वो एडवांस लेगी, जैसा कि हमने स्टोरी में देखा था। हर जॉब एज ए डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट, उसकी जॉब क्या है, डोमेस्टिक हेल्प टायर्स, घरेलू कामों में हेल्प करने की। एंड फाइनली सी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन, और वापस से वो अपना दिन है वो उसी लंबी लाइन में खड़े होकर ख़त्म करती है। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो लाइन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने लगे। स्टार्टिंग में तो पहले सुबह सुबह तो वोटिंग के लिए खड़ी थी, और लास्ट लाइन लास्ट डे में, लास्ट इट मीन्स इवनिंग टाइम में, अब वो कौन सी लाइन में खड़ी है, हॉस्पिटल वाली लाइन में, जहाँ मरीजों की लाइन लगती है ना, वहाँ पे वो खड़ी हुई है। सुबह भी लाइन में खड़ी थी, शाम को भी लाइन में खड़ी है, लेकिन फ़र्क है, सुबह वोट के लिए खड़ी थी और अब अपनी गुड़िया के चेकअप के लिए खड़ी है। इज़ अनलाइक दी वन इन द मॉर्निंग, लेकिन ये उस लाइन से अलग है, अनलाइक अलग है। बिकॉज क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर, जो हॉस्पिटल वाली लाइन में जो शाम को लोग खड़े हैं ना इस लाइन में, वो सारे क्या है, मोस्टली पुअर है। इट मीन्स या इस उस लाइन से अलग है, क्योंकि सुबह तो सब खड़े थे वहाँ पे, अमीर भी थे। डू यू थिंक, ये क्वेश्चन है आपके लिए, कांता हैज़ एनफ रीज़न टू डाउट वेदर सी रियली इज इक्वल, कि कांता के पास एक रीज़न कारण है, वो सही है डाउट करने के लिए कि वेदर सी रियली इक्वल, कि सब क्या इक्वल है, बराबर है। आपको 3 रीजन्स बताने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया, कांता ही कई लोगों में से एक है जो कहाँ रहते हैं, डेमोक्रेटिक इंडिया में, लोकतांत्रिक भारत में। एंड वो हैव द राइट टू वोट, और सभी के पास क्या है, राइट टू वोट है। बट लेकिन वो डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल, लेकिन उसकी डेली जो लिविंग है, जो डेली रहने का जो तरीका है, और वर्किंग जो कंडीशंस है, जो कार्य की करने की स्थितियाँ हैं, वो इक्वलिटी, समानता से कोसों दूर है, फार फ्रॉम, बहुत ही दूर है समानता से। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, गरीब लोगों के अलावा, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वलिटी इन डिफरेंट वेज, इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव लेते हैं क्या का, इनइक्वलिटी, असमानता का अलग अलग तरीक़ों से। इट मीन्स अलग अलग तरीक़ों से अपनी असमानता का अनुभव होता है कि वो असमान है। लेट अस सी, हम देखेंगे व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द 2 स्टोरीज गिवन बिलो, नीचे 2 स्टोरीज दी है, उसके थ्रू हम समझेंगे कि कैसे इनइक्वलिटी है। ईच ऑफ दिस इज़ बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स इन पीपल्स लाइव्स, और ये जो स्टोरीज़ हैं ये रियल इंसिडेंट, मतलब वास्तविक घटनाएँ हैं पीपल की लाइफ को लेके। एंड रिफ्लेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटीज़, और ये अलग अलग प्रकार की असमानताओं को रिफ्लेक्ट करती हैं स्टोरीज दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, जो कि इंडिया में अस्तित्व में हैं। देखते हैं, वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वलिटी इन इंडिया इज़ अ कास्ट सिस्टम। आप देखते हो सबसे कॉमन फॉर्म क्या है इनइक्वलिटी का, असमानता का सबसे कॉमन फॉर्म है कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था। इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया, अगर आप ग्रामीण भारत में रह रहे हो, योर कास्ट आइडेंटिटी इज़ समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न और एक्सपीरियंस वेरी यंग। आपकी जो कास्ट आइडेंटिटी है वो कुछ इस प्रकार है कि यू आर प्रोबेबली, शायद कि आप लर्न सीखने वाले हो, और एक्सपीरियंस वेरी यंग, कि आपको जवान यंग में ही कुछ एक्सपीरियंस हो गया हो, यंग एज में ही। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, अगर आप शहरी इंडिया में, शहरी भारत में रह रहे हो, सिटीज़ में, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट, आप देखते हो कि कास्ट के लोग नॉट थिंक अबाउट कास्ट, कि ज़्यादा वो कास्ट के बारे में नहीं बिलीव करते। बट जस्ट लुक एट दिस मैट्रिमोनियल्स शोन फ्रॉम अ लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, लेकिन आप एक इंग्लिश न्यूज़पेपर की जो मैट्रिमोनियल्स हैं वो आप देखें, एंड यू विल सी, और आप पाएंगे हाउ इम्पोर्टेंट द इशू ऑफ कास्ट कंटिन्यूज टू बी इन द माइंड्स ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस। कि आप देखोगे न्यूज़पेपर्स की कटिंग आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो कास्ट सिस्टम है ना, ये कंटिन्यूज है, ये कितना इंपॉर्टेंट है ये इशू, कि जो हाईली एजुकेटेड, जो काफ़ी
हाईली एजुकेटेड लोग हैं, अर्बन इंडियंस भी हैं, उनके माइंड में भी है ये कास्ट सिस्टम कंटिन्यूज उनके माइंड में चलता आ रहा है, हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस के माइंड में भी। नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी। अब हम एक स्टोरी को रीड करेंगे अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ दलित एंड चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। एक दलित चाइल्ड है जो कि स्कूल को अटेंड करता है। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित्स इन द क्लास 6 बुक। आपने क्लास 6 बुक में दलितों के बारे में पढ़ा था। दलित इज अ टर्म, दलित क्या एक टर्म है दैट दिस सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस, जो कि लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनके लिए एड्रेस किया जाता है। दैम सेल्स, इट मीन जो खुद के लिए इस वर्ड को यूज़ करते हैं। जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अपने आप को दलित एड्रेस करते हैं। इट मीन्स दलित इज अ टर्म दैट दिस सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस दैम सेल्स। दलित मीन्स, अब दलित मीन्स क्या है, ब्रोकन, टूटा हुआ। एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड, और इस वर्ड को यूज़ करने का क्या मतलब है, लोअर कास्ट नीची जातियाँ, और पॉइंटिंग टू हाउ दे वर, इट मीन्स पॉइंट किया जाता है कि वो कितनी निचली जातियाँ हैं। एंड कंटिन्यू टू बी, और इसको कैसे कंटिन्यू करती हैं, सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, बहुत ही गंभीर रूप से उनके साथ भेदभाव किया जाता है। दलित मीन्स होता है ब्रोकन, टूटा हुआ। इट मीन्स जिनको हाशिए पर रख दिया गया है, जिनको सारी सुविधाएं नहीं दी जाती, उनको अलग थलग कर दिया जाता है। अब एक स्टोरी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ अ फेमस दलित राइटर। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक ही बहुत ही फेमस दलित राइटर है। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी ऑटोबायोग्राफी में जूठन, उनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, जूठन। जूठन किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन है, फेमस दलित राइटर हैं। आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास, वो बता रहे हैं कि आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास, कि क्लास के अंदर में सबसे दूर बैठता था, अलग बैठाया जाता था। एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, और फ्लोर के ऊपर बिठाया जाता था, बाकी सब बेंचेस में, और मैं क्लास से अलग, और वो भी फर्श के ऊपर। द मैट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। द मैट रन आउट बिफोर रीचिंग, मेरे जाने से पहले ही मैट रन आउट हो जाता था, निकाल दिया जाता था। दिस स्पॉट आई सेट ऑन, जहाँ पे मैं बैठता था, इट मीन्स फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर। समटाइम्स, कभी कभी, आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबॉडी, कभी कभी मुझे सबके पीछे, बिहाइंड पीछे बिठाया जाता था, बैठता था मैं। राइट नियर दी डोर, जो क्लास का डोर होता है ना, उसके पास। समटाइम्स, कभी, दे वुड बीट मी, वो मुझे पीटते थे, विदाउट एनी रीजन, बिना किसी रीज़न की मेरी पिटाई होती थी स्कूल में। वैन ही वॉज इन क्लास 4th, जब मैं क्लास 4th में था। दी हेडमास्टर आस्क्ड, जो मेरे स्कूल के हेडमास्टर थे, उसने मुझसे कहा, ओम प्रकाश, टू स्वीप द स्कूल, क्या पूरे स्कूल को स्वीप करो, झाड़ू लगाओ। एंड द प्ले ग्राउंड ऑल्सो, ही राइट्स, उन्होंने लिखा, इट मीन्स ओम प्रकाश वाल्मीकि अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी में जूठन में ये सब बातें बता रहे हैं। ही राइट्स, वे लिखते हैं, द प्ले ग्राउंड वॉज वे लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक्यू कुड हैंडल, जो प्लेग्राउंड है, जो खेल का मैदान है, वाज वे लार्जर, बहुत बड़ा था, देन माई स्मॉल फिजिक्यू कुड, जितनी मेरी कैपेसिटी नहीं थी उससे ज़्यादा बड़ा था वो, कि मैं उसको हैंडल कर पाता। एंड इन क्लीन इट, और उसको साफ कर पाता। माई बैक बिगन टू एक, मेरे बैक में क्या होने लग गया, पेन, बिगन टू एक, बैक में, कमर में दर्द होने लग गया। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, मेरा पूरा जो फेस है वो किससे कवर्ड हो गया, डस्ट, धूल से कवर्ड हो गया। डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ, और जो डस्ट है वो इनसाइड माई माउथ, मेरे मुंह के अंदर जा रही थी। द अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चे, इन माई क्लास, मेरी क्लास के दूसरे बच्चे, वर स्टडिंग, वो पढ़ाई कर रहे थे। एंड आई वॉज स्वीपिंग, और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर वॉज सीटिंग इन हिज रूम, हेडमास्टर जो है वो अपने रूम में बैठे हुए थे। एंड वॉचिंग मी, और मुझे देख रहे थे बैठे बैठे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, आई वॉज नॉट इवन अलाउ, मुझे ड्रिंक ऑफ वाटर, इट मीन्स मुझे पानी पीने तक की परमिशन नहीं थी। आई स्वेप दी होल डे, पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। फ्रॉम द डोर्स, डोर से लेकर विंडोज़ तक, स्कूल की, स्कूल रूम के अंदर। द आइज़ ऑफ द टीचर्स, टीचर्स की जो आँखें हैं, एंड द बॉयज़ सा दिस स्पेक्चर, और जो टीचर्स हैं और जो बॉयज़ है वो सब मुझे ऐसे देख रहे थे मजाक के तौर पर। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल, ओम प्रकाश ने पूरे स्कूल को स्वीप कर दिया था। एंड द प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, एंड, और जो प्ले ग्राउंड है उसको, दिस ओनली कम टू एन एंड वैन हिज फादर, और मतलब डेली का काम था ये, लेकिन ये कब इसका अंत हुआ, जब वैन हिज फादर, जब उसके पिताजी ने, वो हैपन टू बी पासिंग बाई, जो स्कूल से गुजर रहे थे उसके पिताजी, उन्होंने सा हिज सन स्वीपिंग, उन्होंने देखा कि मेरा बेटा स्कूल में झाड़ू लगा रहा है। अदरवाइज़ ये जो रूटीन चल रहा था काफ़ी दिनों तक चलता, लेकिन जैसे ही उनके फादर वहाँ से जा रहे थे स्कूल के गेट के सामने से, उन्होंने देखा कि मेरा बेटा झाड़ू लगा रहा है, तो उस दिन इसका अंत हुआ।
ई कन्फ्रंटेड द टीचर्स, तो टीचर्स के सामने आए एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, और ओम प्रकाश के हाथ को पकड़ा और स्कूल की बिल्डिंग से वो पकड़ के निकल गए। ही सेड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर, उन्होंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया और कहा आप सभी सुन लो। यू आर अ टीचर, आप एक अध्यापक हैं, अध्यापक हो आप सभी। सो आई एम लीविंग नाउ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, दिस मच मास्टर ही विल स्टडी राइट हेयर, कि एक दिन यही यहाँ पे मास्टर बन के आएगा और स्टडी राइट है यहीं पे ये पढ़ेगा। इन दिस स्कूल, इसी स्कूल में पढ़ेगा। एंड नॉट जस्ट हिम, और सिर्फ उसी के लिए नहीं, बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, इसके बाद और भी यहाँ पढ़ने आएंगे। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं पढ़ेगा, और भी हमारे कास्ट के लोग यहाँ पे पढ़ने आएंगे। ये फर्स्ट स्टोरी थी जो हमने अभी पढ़ी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की, उनकी जूठन में ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने अपने बारे में बताया है कि उनके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। नाउ हम सेकेंड स्टोरी को रीड करेंगे। द सेकेंड स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट, जो सेकेंड स्टोरी है वो एक इंसिडेंट, एक घटना के ऊपर आधारित है। दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ इंडियाज़ लार्जर सिटीज़, जो इंडिया के बड़े बड़े शहरों में होती रहती हैं। एंड इज़ कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और कंट्री के मोस्टली पार्ट्स में ये कॉमन सिद्धांत है, कॉमन प्रैक्टिसाइज है। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसिज़ अंसारी। ये देखिए स्टोरी मिस्टर और मिसिज़ अंसारी के बारे में। इट मीन्स ये कपल्स हैं, मिस्टर एंड मिसिज़। वो वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन दिस सिटी, जो सिटी के अंदर अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं, एक रूम ढूंढ रहे हैं। दे हैड दी मनी, उनके पास मनी है, बहुत ज़्यादा मनी है, पैसे हैं उनके पास बहुत ज़्यादा। एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम, और उनको रूम का या अपार्टमेंट का रेंट पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दे हैड मनी। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर, वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस, कि हमारी हेल्प कीजिए एक जगह ढूंढने में, हमें रहने के लिए कोई मकान दिलवाने में। द डीलर इन्फॉर्म दैम दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट्स, डीलर उन्हें बताता है कि ही न्यू, वह जानता है, क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट्स, कुछ अपार्टमेंट्स के बारे में, कुछ मकान के बारे में। दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट, जो कि किराए के लिए अवेलेबल हैं। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट, वो जाते हैं पहले अपार्टमेंट की यात्रा करते हैं, उसको देखते हैं। एंड द अंसारी लाइक इट वेरी मच, और जो अंसारीज है मिस्टर एंड मिसिज, उन्हें वो अपार्टमेंट बहुत ही पसंद आता है। एंड डिसाइडेड टू टेक इट, और वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो इसे ले लेंगे। हाउ एवर, फिर भी, वैन द लैंडलेडी फाउंड आउट देयर नेम्स, लेकिन जब जो लैंडलेडी थी, जो भूमि की जो मालकिन थी, उन्होंने इनके नाम को सुना, सी मेड एन एक्सक्यूज़, उन्होंने बहाने, एक्सक्यूज़ होते हैं ना, बहाने बनाने शुरू कर दिए। अबाउट क्या, हाउ शी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन वो एट मीट, कि ही शी कुड नॉट रेंट द हाउस, कि ऐसे लोगों को अपने घर किराए पे नहीं देगी, वो एट मीट, जो कि मीट खाते हैं। बिकॉज, क्योंकि द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट्स, कि जो ये बिल्डिंग है ना, ये नॉन वेज लोगों के लिए नहीं है, इसीलिए जो लोग मीट खाते हैं उनको मैं अपना हाउस रेंट पर नहीं दूंगी। बोथ द अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर वाज सरप्राइज टू हियर दिस, जो भी कपल था अंसारी और जो प्रॉपर्टी डीलर साथ आया था, वर सरप्राइज, वो सरप्राइज थे। क्यों ये सुन के सरप्राइज थे, क्यों सरप्राइज थे? बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुक्ड इन द नेबर्स हाउस। एक तरफ तो लैंड लेडी कह रही है कि ये जो रेजिडेंट एरिया है ना, यहाँ पे कोई नॉन वेज नहीं खाता, सब वेजिटेरियन है, ये कह रही है। और उन लोगों को स्मेल आ रही है कि नेबर में, इट मीन्स पड़ोसी क्या बना रहे हैं, फ़िश को कुक कर रहे हैं, उनकी स्मेल आ रही है उनको कि फ़िश को पकाया जा रहा है। और वो लेडी ये कह रही है कि यहाँ पे नॉन वेज खाते ही नहीं है, इसलिए वो ये बात सुन करके सरप्राइज थे कि वो ऐसा क्यों कह रही है। द सेम एक्सक्यूज़ वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड थर्ड अपार्टमेंट्स, ऐसे ही वो सेकेंड और थर्ड अपार्टमेंट में जाते हैं तो ऐसे ही एक्सक्यूज़ उनको बहाने वहाँ पे मिलते हैं। फाइनली लास्ट में द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम, प्रॉपर्टी डीलर ने उनको कहा कि दैट दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम्स, कि आप अपने नाम को चेंज कर लो। एंड कॉल देमसेल्व्स मिस्टर एंड मिसेस कुमार, और अपने आप को मिस्टर और मिसेस कुमार कहो। अंसारी मतलब जो है आपका सरनेम वो चेंज करो। द अंसारीज वर रिलुकेंट टू डू दिस, लेकिन जो अंसारीज थे उन्होंने इसका विद्रोह किया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। रेलुकेंट होता है विद्रोह करना, कि मना कर दिया। एंड डिसाइडेड टुक सम मोर, और डिसाइडेड किया कि वो कुछ और जगह पे देखेंगे, घूमेंगे। इन द एंड, लास्ट में इट टुक अ होल मंथ ऑफ लुकिंग एट अपार्टमेंट्स, पूरा महीना उन्होंने अपार्टमेंट्स देखे। बिफोर दे फाउंड अ लैंड लेडी, जहाँ उन्होंने एक लैंड लेडी को पाया, वो हैज़ विलिंग टू गिव दैम ए प्लेस ऑन रेंट, जहाँ पे एक लेडीज़ ने कहा कि ठीक है मैं आपको रेंट पर हाउस या होम दे दूँगी। मीन्स पूरे मंथ भर वो यहाँ से वहाँ घूमते रहे, तब जाके उन्हें एक हाउस रेंट पे मिलता है।
ठीक है, आगे देखते हैं। यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ, अब आप समझ गए होंगे दैट द कास्ट की जो जाति व्यवस्था है, वी आर बोर्न इनटू की जो हम जन्म से ही हमारे साथ आती है, द रिलीजन वी प्रैक्टिसाइज और जो धर्म हम अपनाते हैं, द क्लास बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम और जिस क्लास बैकग्राउंड से हम आते हैं, वेदर वी आर मेड और फीमेल, चाहे हम मेल हो या फीमेल हो, दीज आर ऑफन दी थिंग्स, ये वही चीज़ें हैं दैट डिटरमाइन, जो कि डिटरमाइन करती हैं, निश्चित करती हैं वाई सम पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली, कि कुछ लोगों के साथ अनइक्वली ट्रीटमेंट क्यों होता है, असमानता का बिहेव क्यों किया जाता है। ठीक है, ड्यू टू कास्ट सिस्टम। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली, हमने देखा ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज के साथ जो ट्रीटमेंट है वो अनइक्वली होता है, असमानता का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, बिकॉज उनकी कास्ट को लेकर और उनके रिलीजन को लेके। वैन पर्सनस आर ट्रीटेड अनइक्वली, जो लोगों के साथ बिहेव अनइक्वली किया जाता है, समानता वाला किया जाता है, दे डिग्निटी, उनकी जो डिग्निटी होती है ना, उनकी जो अस्तित्व होता है, इज वोलेटेड, उसका वोलेशन किया जाता है, इसमें उसका अपहरण किया जाता है डिग्निटी का। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वर वोलेटेड, इसी तरह से ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज की डिग्निटी को भी वोलेटेड किया गया था, बिकॉज क्योंकि ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड, कि जिस तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट हुआ था। अंसारी 1 महीने तक घूमते रहे, उनको अपार्टमेंट नहीं मिला, और ओम प्रकाश वाल्मीकि को तो स्कूल में स्वीपिंग के लिए रखा जा रहा था, साफ सफाई करवाई जा रही थी, वो बाहर फ्लोर पे बैठता था, डोर के पास बैठता था। बाय पिकिंग ऑन हिम, ये सब देखते हुए, एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल, स्वीपिंग स्कूल को स्वीप कर रहा है वो, बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, सिर्फ कास्ट की वजह से। ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूलमेट्स, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूलमेट थे, जो फ्रेंड्स थे, टीचर्स थे, हर्ट इज डिग्निटी, उन्होंने मिलके ओम प्रकाश की डिग्निटी को क्या किया था, हर्ट किया था, बैडली, बहुत ही बुरी तरह से हर्ट किया था, एंड मेड हिम फील एज इफ ही वॉज लेस दैन इक्वल टू ऑल अदर स्टूडेंट्स, और उसको ये फील करवाया गया कि ही वॉज लेस दैन इक्वल, कि वो इनके इक्वल नहीं, इनके समान नहीं है अदर स्टूडेंट्स के, जो स्कूल के अदर स्टूडेंट्स हैं वो उनसे कम है, लेस देन है उनसे। बीइंग अ चाइल्ड, एक चाइल्ड होने की वजह से ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वॉज इन, मतलब ज़्यादा अपने लिए नहीं कर पाया, लिटिल अबाउट द सिचुएशन, जैसे उसके पास सिचुएशन थी वो उसके साथ ट्रीटमेंट कर रहे थे, बिकॉज वो एक चाइल्ड था। इट वॉज हिज फादर वू, ये तो उसके पिताजी थे, ऑन सीइंग हिज सन स्विप, जो उन्होंने देखा कि उनका बच्चा स्विप कर रहा है, फेल्ट एंग्री, उनको गुस्सा आया, बाय दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट, की असमानता का बिहेव क्यों, एंड कन्फ्रंटेड द टीचर्स, उन्होंने टीचर्स का विरोध किया, अदरवाइज ये सब ऐसे ही चलता रहता अगर उनके पिताजी नहीं देखते तो। द अंसारीज डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट, और जो मिस्टर एंड मिसेज अंसारी थे उनकी डिग्निटी को भी हर्ट किया गया था। वैन पर्सन रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट्स, जब लोगों ने उन्हें अपार्टमेंट्स रिफ्यूज देने से मना कर दिया था। हाउ एवर फिर भी वैन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्टेड दैट, जो प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें सजेस्ट किया था कि दे चेंज देयर नेम्स, कि आप अपने नाम को चेंज कर लो, इट वॉज देयर डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट, वो उनकी डिग्निटी थी, वो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, उनका आत्मसम्मान था, दैट की मेड देम रिफ्यूज दिस सजेशंस, कि उन्होंने इस सजेशंस को मानने से इनकार कर दिया कि हम अपने नाम को चेंज नहीं करेंगे। ओम प्रकाश एंड द अंसारी डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, ओम प्रकाश और जो अंसारीज थे उनके वो डिजर्व नहीं करते थे इस तरह की लाइक ट्रीटमेंट को, बिहेव को। दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स, वो भी किसी भी लोगों को, किसी को भी जो रिस्पेक्ट दी जाती है, जो डिग्निटी डिजर्व करते हैं, वो भी वही डिग्निटी, वही रिस्पेक्ट डिजर्व करते थे, ना कि लाइक दिस ट्रीटमेंट। अब हम देखेंगे इक्वेलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, कि जो इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वेलिटी कैसे है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल, भारत के संविधान में साफ साफ लिखा गया है कि एवरी पर्सन, प्रत्येक जो आदमी हैं, लोग हैं, वो क्या हैं, इक्वल हैं, समान हैं। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि एवरी इंडिविजुअल, की प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअली रूप से, इन द कंट्री, देश में, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल, चाहे वो मेल हो या फीमेल पर्सन हो, फ्रॉम ऑल कास्ट, किसी भी कास्ट से रिलेटेड हो, सभी कास्ट के मेल फीमेल, सभी रिलीजन के मेल फीमेल, सभी ट्राइब्स, ठीक है, एजुकेशनल हो, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, आर रिकॉग्नाइज एज इक्वल, रिच पुअर हो, मेल हो फीमेल हो, कास्ट में कुछ भी हो, रिलीजन कुछ भी हो, ट्राइब कुछ भी हो, एजुकेटेड हो ना हो, लेकिन उसके साथ ट्रीटमेंट कैसा किया जाएगा सबके साथ, कि वो सब इक्वल है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वलिटी सीजेस टू एग्जिस्ट, दिस इज़ नॉट टू से, उसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि असमानता है, एग्जिट है। इट डज नॉट, ये नहीं है
बट एटलीस्ट लेकिन इन डेमोक्रेटिक इंडिया की एक लोकतांत्रिक भारत के अंदर द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन्स इज रिकॉग्नाइज कि जो समानता का जो प्रिंसिपल सिद्धांत है वो सभी पर्सन्स को रिकॉग्नाइज है, सभी उसको जानते हैं। वाइल अर्लियर नो लॉ एग्जिस्टेड प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन कि नो लॉ कोई कानून नहीं है ऐसा कि जो लोगों को भेदभाव से बचा सके, उनकी प्रोटेक्शन कर सके और जो उनके साथ इल ट्रीटमेंट जो बुरा व्यवहार होता है उससे उनकी सेफ्टी कर सके। नाउ देर आर सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल्स। नाउ लेकिन अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दैट वर्क टू सी दैट जो देखी जाती हैं कि पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी कि लोगों के साथ डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ इक्वल के साथ उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। दिस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड्स, अब ये जो इक्वलिटी है समानता है इसमें क्या इंक्लूड है, सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। इट मीन समानता स्थापित करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, देखते हैं। फर्स्ट पहला दैट कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ कि सब लोग कानून के सामने क्या है, इक्वल है, समान है। व्हाट दिस मीन्स, इसका मीन्स क्या है, इज दैट एवरी पर्सन कि प्रत्येक पर्सन फ्रॉम द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता कि जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वहाँ से लेकर के कांता तक सब कानून के सामने समान हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, पीएम हो, कोई भी हो, सब कानून के सामने समान है। ठीक है, इट मीन्स नॉर्मल सिटीजन है। अ डोमेस्टिक वर्कर हैज़ टू ओबे द सेम लॉज कि इन दोनों को, प्रेसिडेंट को भी और कांता को भी, पीएम, सीएम, गवर्नर कोई भी हो, सबको कानून को मानना पड़ेगा, ओबे करेंगे लॉज को। सेकेंड दूसरा, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन कि कोई भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसके बेस पे, रिलीजन के बेस पे, धर्म के बेस पे, रेस की वो किस वर्ग से है, कास्ट किस कास्ट से है, प्लेस किस जगह से है, किस प्लेस ऑफ बर्थ की किस जहाँ उसका जन्म हुआ है, और वेदर दे आर फीमेल और मेल कि चाहे वो मेल हो या फीमेल, इट मीन्स इसके ऊपर उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सेकंड ये था। थर्ड प्रोविजन क्या था, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स। एवरी पर्सन कि जितने भी लोग एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस कि उनकी पहुंच है सभी पब्लिक प्लेसेस तक कि वो प्लेग्राउंड में खेलने जा सकते हैं, होटल्स में जा सकते हैं, शॉप के ऊपर जा सकते हैं और मार्केट्स में जा सकते हैं। ऑल पर्सनस कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स जितने भी लोग हैं वो पब्लिकली यूज़ कर सकते हैं, वेल्स कुओं को, रोड्स को, बाथिंग कार्ड्स को, इन सब को। फोर्थ 4 नंबर पे क्या है, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबोलिश। 4 नंबर पे है कि अनटचेबिलिटी छुआछूत जो होता है उसको अबोलिश खत्म कर दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, जो कि आर्टिकल 17 में है, 17 आर्टिकल के अनुसार अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता छुआछूत को अबोलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। The two ways in which the government has tried to implement equality that is granted in the constitution in first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities। टू वेज इन विच ये दो रास्ते हैं जहाँ से गवर्नमेंट सरकार ट्राई टू इम्प्लीमेंट इनको लागू कर सकती है इक्वलिटी को, दैट की ग्रांटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रांटेड किया गया है। इज फर्स्ट थ्रू लॉज, इट मीन्स इक्वलिटी कैसे जा सकती है, लॉज के थ्रू, और सेकंड गवर्नमेंट प्रोग्राम के थ्रू, स्कीम के थ्रू, जिससे कि हेल्प मिले डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ को। ठीक है, दो रास्ते हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में कि लॉज के थ्रू इक्वलिटी स्थापित करें, सेकंड जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जो प्रोग्राम स्कीम आ रही हैं और जो उन सब कम्युनिटीज़ को वो समान रूप से मिले। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया, इंडिया में बहुत सारे कानून हैं दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सन राइट टू बी ट्रीटेड इक्वलिटी, जो कि एवरी पर्सन को ट्रीट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कि राइट टू बी इक्वलिटी कि सब समान है। इन एडिशन टू लॉज, एडिशन लॉज के अंदर द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो सेट अप सेवरल स्कीम्स टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द कम्युनिटीज़। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम, योजनाएं, परियोजनाएं गवर्नमेंट लेके आई है, जो समुदाय हैं, कम्युनिटीज़ हैं और जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से वो हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली और फॉर सेवरल सेंचुरीज। इट मीन्स गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए जो कई शताब्दियों से जिनके साथ अनइक्वलिटी, असमानता का बिहेव ट्रीटमेंट हो रहा था, उन सभी कम्युनिटीज़, समुदायों के लिए और उन सभी इंडिविजुअल्स के लिए बहुत सारी उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारी स्कीम प्रोग्राम्स चला रही है। दीज स्कीम्स आर टू इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल who have not had this in the past। और these स्कीम, जो स्कीम आ रही हैं, आर टू इंश्योर करती हैं ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़, उनको अच्छे से अच्छा अवसर देने के लिए उन लोगों को who have not had this in the past, जो उनको पास्ट में कभी नहीं मिली। इट मीन जो गवर्नमेंट की स्कीम है ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अतीत में, पास्ट में इन
अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया, उनको एक ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज इंश्योर करती हैं गवर्नमेंट। वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स उठाए, इंक्लूड्स द मिड डे एंड दिस मील स्कीम। देखिए मिड डे मील आप देखते हो, मिड डे मील किट में दोपहर का भोजन दिया जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। ये भी एक गवर्नमेंट की स्कीम थी, जिससे क्या होगा, मिड डे मील होगा तो जो गरीब लोग के बच्चे हैं वो स्कूल में ही खाना खा लेंगे, उसकी वजह से भी स्कूल में आएंगे, प्लस में एजुकेशन भी मिल जाएगी उनको। दिस रिफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन। ये जो प्रोग्राम है ये ऑल गवर्नमेंट जितने भी एलिमेंट्री स्कूल है, प्राइमरी स्कूल्स हैं, उन सब में ये प्रोग्राम चला है कि इसलिए कि टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक लंच, कि उनको लंच पका हुआ लंच दिया जाए। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। तमिलनाडु पहला राज्य था जिसने मिड डे मील शुरू की थी इंडिया के अंदर। क्वेश्चन बन सकता है कब, 2001 के अंदर। द सुप्रीम कोर्ट आज कॉल द स्टेट गवर्नमेंट्स टू बिगिन दिस प्रोग्राम। सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को, सरकारी राज्यों को, सरकारों को कहा था, जो राज्य सरकार है उनको कहा था कि आप इस प्रोग्राम को बिगिन स्टार्ट करें इन देयर स्कूल्स, अपने स्कूल्स में विद इन 6 मंथ, कि 6 महीने के अंदर आप मिड डे मील योजना को अपने स्कूलों में स्टार्ट करें। और तमिलनाडु पहला स्टेट था जिसने इसको स्टार्ट किया 2001 में। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स। इस प्रोग्राम के बहुत ही सकारात्मक इफेक्ट आए, प्रभाव मिले। दीज इंक्लूड, पहला क्या था, द फैक्ट दैट मोर पुअर पीपल हैव बिगन अनरोलिंग, कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों के बच्चे अनरोल होने लगे स्कूल के अंदर, एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल, और डेली स्कूल को अटेंड करने लगे। टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच। इससे पहले टीचर्स को वो कह के जाते थे कि वो घर जा रहे हैं लंच के लिए, एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल, और लंच के बाद स्कूल नहीं आते थे बच्चे। बट लेकिन नाउ विद द मिड डे मील स्टार्ट होने के बाद, दोपहर का भोजन स्टार्ट होने के बाद, जो कि स्कूल में दिया जाता है बच्चे, देयर अटेंडेंस एज इम्प्रूव, उनकी जो अटेंडेंस है वो इम्प्रूव हुई है। देयर मदर्स, उनकी माताएं, वो अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग डे, कि वो अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क, जो अपने वर्क को छोड़ करके अपने बच्चों के भोजन के लिए, फीड करने के लिए घर पे आ जाती थी ड्यूरिंग द डे के बीच में। इट मीन सुबह काम करने निकली है वो, फिर दोपहर में आती थी वो खाना बनाने, फिर वापस जाती थी। नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो, अब उनको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज उनके बच्चों को स्कूल में ही भोजन मिल जाता था है। दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रिजुडिस। अब देखिए इस प्रोग्राम के थ्रू सब जाति के लोग, सब रिलीजन के बच्चे हैं वहाँ पे, तो इसने जो कास्ट प्रिजुडिस था उसको रिड्यूस किया, कम किया, बिकॉज क्योंकि चिल्ड्रन ऑफ ऑल कास्ट इन दिस स्कूल ईट दिस मील टुगेदर, कि जितने भी कास्ट के लोग बच्चे रहते हैं वहाँ पे स्कूल में, इट मीन्स कोई भी बच्चा हो, सब इस मील को खाते थे एक साथ, एंड इन क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, और एक ही जगह पे। दलित वीमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील, और जो दलित वीमेन थी वो बच्चों के लिए मील है वो तैयार करती थी, कुक करती थी। द मिड डे मील प्रोग्राम आल्सो हेल्प रिड्यूस द हैंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स। मिड डे मील प्रोग्राम के थ्रू जो पुअर लोगों के जो बच्चे हैं उनकी भूख, हैंगर को इन्होंने कम किया। वो ऑफन कम टू स्कूल, जो स्कूल आते थे, एंड कैन नॉट कंसनट्रेट, और वो कंसनट्रेट नहीं कर पाते थे अपनी स्टडी पे क्योंकि भूखे रहते थे, बिकॉज दे स्टोमक्स आर एम्पटी, बिकॉज उनके जो स्टमक है वो एम्पटी रहते थे। बट अब तो खाना खा रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कंसनट्रेट करके स्टडी करेंगे। वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जबकि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इक्वलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, एक अपॉर्चुनिटी दी है इन्होंने। एंड देयर इज मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन। वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प्ड इंक्रीज द एनरोलमेंट, जहाँ मिड डे मील प्रोग्राम ने एनरोल बढ़ाया है, एंड अटेंडेंस पुअर चिल्ड्रन इन द स्कूल, उनके अटेंडेंस को भी बढ़ाया है स्कूल के अंदर। देयर कंटिन्यूज टू बी बिग डिफरेंसेस इन आवर कंट्री, इसके बावजूद हमारी कंट्री में बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं स्कूल्स के अंदर। दैट द रिच अटेंड एंड दोज डू द पुअर अटेंड, कि ये रिच के लिए, ये पुअर के लिए। इवन टुडे देर आर सेवरल स्कूल्स इन द कंट्री इन विच दलित चिल्ड्रन लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड ट्रीटेड अनइक्वलिटी। इवन आज के दिन भी ऐसे कई स्कूल्स हैं कंट्री के अंदर जहाँ दलित चिल्ड्रन को, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, वो किया जाता है और अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। दी चिल्ड्रन आर फोर्स इनटू अनइक्वल सिचुएशंस, इन चिल्ड्रंस को फोर्सफुली, बलपूर्वक, अनइक्वल, असमानता वाली सिचुएशन में भेज दिया जाता है, इन विच देयर डिग्निटी इज नॉट रेस्पेक्टेड, जहाँ पे उनकी डिग्निटी को रेस्पेक्ट नहीं किया जाता। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए, पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन दो द लॉ रिक्वायर्स इट। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि पीपल रिफ्यूज, कि लोग मना कर देते हैं, टू थिंक, ये सोचने से, दैम, कि एज इक्वल इवन दो द लॉ, कि लॉ के सामने जो रिक्वायर है कि सब इक्वल हैं, ऐसा सोचने से लोग मना कर देते थे। आगे जो बचा हुआ है हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।